प्रोफेसर साहब, आपको भी लगता है ये क्रांतिकारी हैं और जो मारे जाते हैं वो नक्सली शहीद हैं? नहीं, देखो दीपक जी, मैं इस नक्सलवाद को आंदोलन तो नहीं कहूँगा। ये नक्सलवाद आतंकवाद है और भारतीय संविधान किसी भी तरह की हिंसा का मनाही करता है। कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान में, अगर आपको बात करनी है, आप जन आंदोलन कर सकते हैं, आप राजनीतिक आंदोलन कर सकते हैं, आपको बात कहने का अधिकार है। लेकिन एक दुर्भाग्य आपको मानना पड़ेगा कि भारत में नक्सलवाद जिन उद्देश्य को लेकर के पनपा, कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य को लेकर के भटका। भारत में नक्सलवाद में, भारत में वर्ग संघर्ष नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष है। अगर आप इस जातीय संघर्ष को देखेंगे तो नक्सलवाद का जो भारत में, अगर आप उसका परिणोप देखेंगे तो भारत में, देखिए, नक्सलवाद में सत्ता और संघर्ष, जिसके खिलाफ संघर्ष हुआ, सत्ता हमेशा उसके पास गई और जो संघर्ष करने वाला था, संघर्ष उसके पास आया। आप अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल में, अगर सत्ता संघर्ष आपको दिखाई देगा, चाहे वो कम्युनिस्ट को देखें, नक्सलवाद के रूप में देखें, तो सत्ता उन्हीं लोगों के पास चली गई जिन लोगों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। देखिए दीपक जी, दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह का, देखिए संक्षेप में प्रोफेसर साहब, किसी भी तरह का हिंसात्मक व्यवहार, चाहे नहीं, आप सुनिए, देखिए दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक कटाक्ष तो जरूर कहूंगा, और ये कड़वी सच्चाई भी है। अगर लोकसभा का चुनाव आता है तो आपको पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी, है ना, भारत के अर्धसैनिक बल जो 40 है, वहां उनकी हत्या हो जाती है। और अगर आप यहां ये पूरा का पूरा इलाका देखेंगे, चाहे वो आपका केरल हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो या बंगाल हो, इन बात की भी भारतीय जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं जांच करनी चाहिए कि जब जब भारत में चुनाव होता है, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो आपको पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में हमारे अर्धसैनिक बल जवान जान गंवा देते हैं। अगर ये इनका कहीं कहीं मंथन होना चाहिए।